संगवारी हो जय जोहार। मैं हूँ त्रिवेंद्र साहू और आप जम्मू जनमन के स्वागत करते ये गोड बात में आप मन लभी हमन संघेरा थन और मोर साथ में बैठे हवे हमारे छत्तीसगढ़ी फिल्म लाज के नायक और नायिका। ये फिल्म ला तो वैसे 1 साल हो गया हवे है ना रिलीज हुए। आप मन देखे हो ते मन जानत हो और नहीं देखे हो ते मन एक बार जरूर पिक्चर ला देखो। और मैं निवेदन करता हूँ आप दोनों जन ले कि आप मन अपन परिचय जो ये वीडियो ला देखा थे हमारे दर्शक ला बताओ। जय जोहार संगवारी हो। मैं वंदना कुमारी जंगेल, लाज फिल्म के मुख्य नायिका उर्फ राधिका। आप मन मूवी तो देखे ही हो, बाकी देख के आपन रिव्यू दो यूट्यूब पे। बिल्कुल। और मोर नाम योगेश कुमार साहू है। अगर आप मन लाज मूवी देखे हो तो आप मन मोला गोपाल नाम से जानत हो। बस बिल्कुल, गोपाल नाम से तो आपला पूरा छत्तीसगढ़ जाना थे, लगभग 5 लाख आदमी गोपाल नाम से ही जाना थे आपला। संगवारी हो वो फिल्म में मैं डायरेक्टर हूँ वो फिल्म के और हमारे मुख्य नायक और नायिका यहाँ पे बैठे हैं और वो में असिस्टेंट डायरेक्टर के काम करे हमारे योगेंद्र कुमार लोधी भाई है और डीओपी है हमारे अमित भाई है और भी बहुत से कलाकार है ये फिल्म में जन जुड़े हवे। मैं कोशिश करूँ उनकर मन के गोड बात ला भी आप मन के बीच में रखूँ मैं। तो सबले पहले ये फिल्म ला रिलीज हो 1 साल हो गए और हमन एकर से ये मैं बात करथन हमन 1 साल बाद हमन यहाँ पे बैठेन और टीम मेंबर जब बात करत रहन तो मोला ऐसे लगी से कि ये ला ऑन कैमरा भी हमन अपन बात ला कर सकत हन। काबर कि जब लाज फिल्म की बात चलत रही से तो मोला ऐसे लगी कि हमारा ये बातचीत ला ऑन कैमरा करना चाहिए। तो मैं सबले पहले अपन राधिका जी ले पूछूं कि ये पूरा सफ़र कैसे रही से पिक्चर के आपके, काबर कि ये पहली फिल्म आप पहली बार फिल्म करे हो। ओवरऑल रोलर कोस्टर राइड। और अगर थोड़ा सा विस्तार में बताऊं तो 1.5 साल मूवी के शूट, प्लानिंग, प्लॉटिंग और 1 साल रिलीज होए के बाद, तो टोटल 2.5 साल अपन जीवन के एक मूवी पर समर्पित करे रहे हमन। राधिका के कैरेक्टर ला मैं रियल लाइफ में जिये हूँ क्योंकि मैं बिल्कुल राधिका से बिल्कुल विपरीत हूँ। बहुत एग्रेसिव, बहुत प्रोग्रेसिव और बहुत एक्सप्रेसिव। जबकि राधिका बहुत शाई, शांत, मैच्योर्ड, लेस स्पीकिंग लड़की है। तो ऐसे में उस कैरेक्टर ला ऑन स्क्रीन रिप्रेजेंट करना मोर पर चैलेंज रही से। और ये शुरुआत तब हुई से जब मैं भैया के यहाँ आए रहे हूँ मिसेस इंडिया के एक गुड बात रिकॉर्ड करे बर। तो ऐसी बातचीत के दौरान जब भैया बोली से कि एक मूवी के प्लान है, मैं बोले बिल्कुल मैं भी अगर हिस्सा बन के बहुत अच्छा फील करूं। तो फिर यहीं से लाज के सफ़र शुरू हुई से फिर बहुत सारा स्क्रिप्ट रीडिंग, बहुत सारा डिस्कशन और बहुत सारा चेंजेस, करेक्शन के साथ ये मूवी सबके सामने आई से। और जो कि मुझे लगता कि बहुत ही पहली बार अगर हम काम ला कंसिडर करबो कि कोई पहली बार इस फील्ड में काम करते उस हिसाब से बहुत अच्छा है। अभी जैसे बताई से वंदना जी है कि एक बार जब वीडियो शूटिंग करे बार आ रहे करके तो मैं ये बात ला आप ला एक बार क्लियर कर देना चाहता हूँ कि पूरा हमारे जो भारत के प्रतिनिधित्व करे रही है मिसेस इंडिया ग्लोबल यूनिवर्स मिसेस इंडिया के कंपटीशन में और ओकर बार कहाँ गेरी से और कैसे हो से मैं थोड़ा सा 1 मिनट जानना चाहता हूँ। वो एक बार फिर से हम याद करना चाहता हूँ। ये सफ़र भी बहुत इंटरेस्टिंग रही से, बट इन शॉर्ट बचपन से सपना रही से। बट जब मौका हर बार आप लोग मौका सही समय पे मिल ही ज़रूरी नहीं है। जो जब मौका मिली वो समय ला सही बनाना बहुत ज़रूरी है। और 2 बच्चा होए के बाद मुला से लगी इसकी खुद पे अब ध्यान देना ज़रूरी है, खुद के सपना जीना ज़रूरी है। तो मैं पहला जो शुरुआत कर रहे हो वो मिसेस इंडिया आई एम पावरफुल से शुरुआत कर रहे हो जो कि इंडिया लेवल के रही से, नेशनल लेवल पे। और मैं झारखंड की तरफ से पार्टिसिपेंट रही जो जयपुर में हुई रही से 2021 में। ओकर बाद के इंटरनेशनल ट्रिप की शुरुआत हुई से बहुत 2 साल की उसमें तैयारी। और उसके बाद 2023 में मैं मिसेस ग्लोबल यूनिवर्स 2023 में इंडिया रिप्रेजेंटेटिव रहे हूँ और भारत ला रिप्रेजेंट कर रहे हो। मैं सिंगापुर और मलेशिया में ये कार्यक्रम हो रही जी। तो वहीं से ये सफ़र की शुरुआत हो रही से और धीरे धीरे कैमरा फेस करे के मुला आदत
वहीं से लगी वहीं से से लगी। ढेर सारा शूट करके बाद। तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में अपन आपला रिप्रेजेंट करैया ला हम अपन फिल्म में काम करवाए लिए हमरो लिए गर्व के बात रही से। अब मैं हमारे जो गोपाल जी है ओकर से मैं पूछना चाहता हूँ कि ये पूरा फिल्म के सफ़र कैसे रही से। पहली मतलब क्या आप कभी सोचे रहे हो कि मैं पिक्चर में काम करूँ या इस तरह से फिल्म में मोला काम करना चाहिए, ऐसे कुछ सोचे रहे हो, प्लानिंग रही से कुछ? एक जवाब ये कि मैं कभी कभी नहीं सोच रहा हूँ। इसलिए कवर कि मैं कभी आज तक एक रील्स तक नहीं बनाए रहे हूँ ना। मैं कभी सोशल मीडिया में फ़ोटो अपलोड करता हूँ ना कभी मतलब ये सब चीज़ के मुझे शौक ही नहीं रही इसकी फ़ोटो क्लिक करना है, वीडियो बनाना है, अपलोड करना है, कुछ भी नहीं। वो तो एक दिन अचानक जो कभी रील्स भी नहीं बना है वो इतना बढ़िया फिल्म ला बना है। जैसे मैं आपको मतलब बताता हूँ, मैं त्रिवेंद्र जिला मामा बोलता हूँ और मामा लगते हैं। तो एक दिन बोला त्रिवेंद्र मामा के फ़ोन आई कि विक्की कैसे हो, क्या हो, एक मूवी करना है, कर लोगे? मैं सोच में पड़ के वो कहा बोला था मामा, गलती से मोला फ़ोन लगा दी इसका, कोई दूसरा विक्की ला और घर के नाम विक्की है। तो फिर मोला बोली इसकी विक्की बस करना है। तो मैं बोले कि मामा किस मैटर में? बोली इसकी मैं तुला टॉपिक बताऊँ तो बस अपन एक वीडियो एक फ़ोटो ऐसे ही छोटे मोटे बना के भेज। तो मैं भेज दूँ उन्हें क्या चीज़ है, रूम अपन बंद करें, फ्रंट कैमरा ओपन करो, भेज दो। फिर एक दिन मामा बोली इसकी अब घर आ जा। अब जब मैं मामा के घर आऊँ ना तो मैं ऐसी लोअर टी शर्ट और ट्राउज़र में आगे रहा हूँ। अब यहाँ आके जब देखे हूँ तो 4-5 लड़का मन और रहीस, बड़े बड़े कैमरा गिम्बल सब चीज़ रहीस। वो सब देख के मोर हालत टाइट हो गए कि भाई ये सब का चीज़ है, घर में तो फ़ोन में बना ले वीडियो, वो जगह मोला कोई नहीं देखत रहीस। और मोला मतलब 0% भी आइडिया नहीं कि कैसे क्या करते। फिर वहाँ पर मामा मतलब मोला बोली कि ये सब कुछ स्क्रिप्ट है ला बोल देख के। माँ मैं ठीक है माँ, मैं एक लड़की ले अब्बड़ माया कर दूँ माँ, मैं ओकर बिना नहीं रह सकूँ और मैं ओकरे से शादी करूँ माँ, बस बात खत्म। थोड़ा स्पीड से। ठीक है। फिर अचानक बोली इसकी अब बिना स्क्रिप्टेड अचानक तुला कुछ टॉपिक दिया तो मैं कर मोर हालत पूरी टाइट। फिर वहाँ से स्टार्ट हुई धीरे 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 करके बन गया मूवी। मोला भी सच में आज मतलब कभी कभी अपन मूवी देखते हो ना तो यकीन नहीं होता कि सच में मैं ऐसे बड़ी मूवी बना ले और सबला इतना अच्छा लगीस भी, इतना अच्छा व्यूज गए, मतलब जनता मन वाला मूवी, मतलब वो मूवी का बहुत प्यार देस। बिल्कुल हम कभी नहीं सोचे रहे कि लाख से भी ऊपर हमारे फिल्म लोग को देखी कहीं के। सही बात है। जब लाख से ऊपर व्यूज गीस है ना तब यकीन लगी कि हम कुछ काम करे हैं, है ना। तो मैं राधिका जी आपले पूछना चाहूँ कि कैसे मतलब जब हम तैयारी करते रहे तो आप लोग कैसे लगी से अगर जो तैयारी रही से डायलॉग डिलीवरी वगैरह जो हम तैयारी करें लगभग 3 महीना तक के हम तैयारी करें, पहले रिहर्सल करें पूरा डायलॉग के, पूरा फिल्म के सीन कैसे हुई। और मैं हमारे पूरा रिहर्सल में मैं सबसे ज़्यादा बड़े क्रेडिट देना चाहता हूँ हमारे जो सह निर्देशक है योगेंद्र भाई और हमारे डीओपी जो है अमित भाई, ये दोनों जन के बहुत मेहनत रही से इकर मन के, और साथ ही साथ मोर पूरा टीम मेंबर के मेहनत रही से। और जिस लेवल पे एमन काम करे एक बार की मैं एक बात ये बता देता हूँ आप लोग कि कोनो भी व्यक्ति ना फिल्म लाइन ले नहीं जुड़े हैं जिन हमारे फिल्म में काम करे थे मन, कोनो घरेलू महिला है तो कोनो घरेलू कामकाजी है, तो उस तरह से उमन आके ये अपन समय देना और इतना बढ़िया फिल्म बना देना ये छोटे मोटे बात नहीं रही से, हमारे लिए बहुत बड़े चैलेंजिंग रही से। आप लोग कैसे लगी से कर तैयारी जब डायलॉग वगैरह बोलत रहे तो? हाँ, सबसे पहले तो टफ रही से कि डायलॉग्स याद करना है, क्योंकि जॉब, घर, दो बच्चा मन के पढ़ाई और ओकर बाद फिर कहीं आते ये कि अपन कुछ करे के जो समय कम मेहनत ज़्यादा, तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा टफ रही से। लाज लखे नहीं ऐसे हमारे कोई गलती नहीं रही, वो गाड़ी वाला या दारू पी के गाड़ी चला रही गलती हमेशा दूसरा के ही रही थे। क्या रही याद दिला वैसे का बात करत रहे हो करियर के बारे में। लेकिन फिर धीरे धीरे ऐसे हो गए कि मैं स्क्रिप्ट बहुत अच्छे से रीड करके आऊँ और डायलॉग में ऑन द स्पॉट डिलीवर करूँ, क्योंकि मैं घर में बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं रही से। लेकिन कई बार ऐसे हुई से कि जब बहुत इंपॉर्टेंट सीन जैसे कि पंचायत वाले सीन शूट होना रही से, अगर तैयारी के देखे जाए तो जॉब, फिर घर, फिर दो बच्चा के पढ़ाई, ओकर बाद कहीं जाके कि मूवी के डायलॉग याद करना है ओकर नंबर आए, तो ओकर पर समय कम मेहनत ज़्यादा।
कई बार ऐसे हुई कि मैं जब अपन ऑफिस के कॉरिडोर में टहलत रहूँ तो डायलॉग ऐसे ओके 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 ये वाला है, ऐसे ऐसे मोबाइल में देखना और ऐसे याद करना, फिर रिपीट करना, फिर प्रैक्टिस करना। तो कई बार वो कॉरिडोर में लोगों को ऐसा मतलब ऐसे लगे कि करत क्या है, करत क्या है भाई। लेकिन मैं अपन कान में हेडफोन लगा के ओके 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 डोंट कॉन्सेंट्रेट हियर एंड देयर वंदना, जस्ट अपन काम कर, फोकस फोकस। हाँ, तो ये फ्री टाइम में, ऑफिस के फ्री टाइम भी ना मैं मतलब रिलैक्स करे से ज़्यादा ये डायलॉग्स याद करे में बिता रहा हूँ। अच्छा। और मीन वाइल मोर एग्जाम्स वगैरह भी रही से, तो ऐसे में थोड़ा टफ रही से, बट स्टिल करना तो रही से, तो उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं रही से। आपला सबसे मतलब बढ़िया सीन कौन सा लगी इस पूरा फिल्म में जो हमन करें काम? तो ऐसा लगता है ना कोई सीन एकदम मन के करीब, दिल के करीब हो जाते हैं, जला करें भी मजा आते हैं और सुने में जब सुकून मिलते हैं। कौन से आपला अच्छा लगी से? भैया ये थोड़ा से हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, क्योंकि पहला तो मोर पहला मूवी, दूसरा इतना बढ़िया मूवी, तीसरा उसमें इतना मेहनत, इसमें एक सीन निकाल के बताना थोड़ा मुश्किल है। स्टिल जो सबला भी बहुत पसंद आ रही से, मोला भी बहुत पसंद है, वो है पंचायत वाले सीन। पंचायत, हाँ, जिस तरह से राधिका अपन आपला एक्सप्रेस करते, जिस तरह से राधिका अपन फ्रस्ट्रेशन आउट करते, क्योंकि ये फ्रस्ट्रेशन कोई एक दिन के नहीं रही से, और कोई ये एक राधिका नहीं, राधिका घर घर में है। बिल्कुल। ये राधिका की जो कैरेक्टर है ना, वो हर घर में है, जहाँ पे प्रेशर है कि अच्छा पढ़ा, मतलब बचपन से ओला शादी करे के ट्रेनिंग दिए जाते, तोला पढ़ना है, हाँ बिल्कुल पढ़, क्योंकि नहीं पढ़बे तो अच्छा लड़का नहीं मिले, अच्छा पढ़ाई कर, नौकरी कर, हाँ घर में नौकरी कर तो अच्छा लड़का मिले, घर के काम अच्छा से कर तो अच्छा लड़का मिले, तोला ये भी आना चाहिए, तोला वो भी आना चाहिए, सिलाई कढ़ाई कर अच्छा लड़का मिले, मेहंदी लगाना चाहिए अच्छा लड़का मिले। ओवरऑल जो पूरा एक विमेन के लाइफ है वो हमारे सोसाइटी में जो है, क्योंकि पेट्रियार्की सोसाइटी पितृसत्तात्मक है, तो ऐसे में लड़की की जो पूरा लाइफ है ना, वो इसी एक पॉइंट पे आके सिमट जाते कि कल को तोला शादी करना है तो तोला हर चीज उस हिसाब से तैयार करना है। कहीं पे भी ओकर अपन पर्सनल चॉइस, पर्सनल वो क्या सोचते वो कोई पूछना जरूरी नहीं समझे। और यहीं पे आते राधिका के कैरेक्टर, जो कि सेल्फ डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट विमेन है, काम करते, बिल्कुल, लेकिन ओकर नेचर बहुत शाई है, मतलब एक अच्छी लड़की बोलते जो, वो अच्छी लड़की, अपन माँ बाप के विरोध भी नहीं करे, अगर माँ बाप जैसे बोलते वैसे चलते। बट यहाँ पे देखे वाली चीज ये है कि पेरेंट के रोल कैसे निकल के आते जब लड़की अपन पसंद के ऊपर जाते। यहाँ पे पेरेंट बन के भी शिक्षा है कि आपके बच्चा ला अगर आप नहीं सपोर्ट करूँ तो कौन करे। सही बात है। घर में जो चीज बहुत प्यार से मिली ना, बाहर की दुनिया वाला उतना ही हरासमेंट के साथ दी, वो उतना सॉफ्ट नहीं रही। तो यहाँ पे राधिका के जो कैरेक्टर एक्सप्रेस करे अपन फ्रस्ट्रेशन, और वो बहुत सारी लड़कियों के वरना मोटिवेशन है। और एज वेल एज आप ये बोल सकते हो कि लड़की मन ला ये समझे की जरूरत है कि एक शादी के बाद ओकर जिंदगी नहीं बने हैं। हाँ बिल्कुल, ये लड़ाई केवल एक समाज से नहीं है, ये लड़ाई अपन आप से भी है। जो राधिका की लड़ाई है, राधिका की लड़ाई केवल समाज से नहीं है, उस सोच से भी है जो ये सोचते कि लड़की है तो एकर इतना ही बड़े बॉक्स है, दायरा, हाँ दायरा, एक दायरा बना दे, ठीक है। अल्टीमेटली कितना भी अच्छा पढ़ ले, रोटी बनाना है, कितना भी अच्छा काम कर ले, खाना बनाना है किचन में, कितना भी अच्छा कर ले, पति आई तो ओकर सेवा करना है। एक दायरा सेट रहते हैं, एक हाँ। है ना, तो ओला मतलब थोड़ा से, लेकिन ये में हम समान अधिकार के बात करें, हाँ इक्वालिटी के बात है, समान अधिकार है पूरा ये फिल्म में। तो कहीं ना कहीं हम बड़े बड़े बात तो करते हैं कि समानता है बोल के, लेकिन वो समानता केवल और केवल भाषण में है, वो आप लोग ही पता चलिए अगर ये फिल्म ला देखो तो मैं निवेदन करता हूँ आप ले कि आपके कौन से मतलब जो सीन है या कौन से जो सिचुएशन रही है फिल्म में जब शूटिंग करा था उस टाइम में, या पूरा फिल्म के सीन वो आपला अच्छा लगी सर? ओवरऑल में अगर बोलो ना तो मोला पूरा पिक्चर ही अच्छा लगी। और जैसे वंदना जी है बताइए, मतलब बताइए इसकी पंचायत सीन, तो पंचायत सीन सिर्फ वंदना जी के फेवरेट नहीं, मुझे लगता है जो मन हमारे मूवी देखे हुए हाँ। जितना भी जनता पब्लिक हाँ। सबला वही सीन सबसे अच्छा लगा। अच्छा लगी। बट अगर मैं थोड़ा सा शॉर्ट में अगर बोलो ना
मोला ना पूरा मूवी करे हैं, बहुत मजा आई। पहले तो जब आप मन मोला स्क्रिप्ट बताओ कि ऐसा ऐसा करना है, तब मैं भी सोचूं मामा पागल हो गए, मतलब बोला थे तुर से 9 साल बड़ी लड़की से शादी करना है, इसके साथ में का चीज बोला थे, मतलब कुछ भी स्टोरी बोला, कुछ भी बोला थे, लेकिन मैं बोला हाँ कर लूँ देखे जाइए। पहले बात तो है कि आप मैंने बोला स्टोरी बता ही नहीं रहे हो पूरी। जब मूवी की 1-2 सीन शूट हो गए तब तो बोला ये में मजा सबसे ज्यादा पता का इस, मतलब मामा जैसे बोला स्टोरी दे रही कि गोपाल ने 9 साल बड़ी लड़की से शादी करना है, तो केवल शादी नहीं करना है, इसमें टोटल चीज़ है। पहले लड़की से मिली, अब लड़की के जैसे कि बोला नंबर अरेंज करना है, बोला अपन बात में फंसाना है, जो भी ओकर मन में प्यार जताना है, प्यार मन अपने देना है। फिर वो अपन से 9 साल बड़ी लड़की ला अपन घर में माँ से मिलाना है, सबसे चैलेंजिंग चीज़। फिर माँ हाँ बोला एक्सेप्ट नहीं करी, रास्ता में फिर राधिका जब भागत रही बोला पकड़ के लाना है, फिर राधिका मोला कोचत रही किते काबर ऐसे करे थी वो, तब ओकर बोला जवाब दे बर ओकर हाथ ठान के लेके मंदिर जाना है, वहाँ शादी करना है। वो मैं ये भी डर अगल बगल बस्ती वाले देखी विकी कोई लड़की के हाथ पकड़ के मंदिर जावा तो का लगी, जो आदमी कैमरा नहीं देखी केवल मोला और वंदना जी ला देखी, वो का सोची का हल्ला हुई। तो मोरबर पूरा पिक्चर चैलेंजिंग रही, लेकिन बहुत मजा आई। जब अगर हम आउटपुट रिजल्ट देखे हो ना तो कोई एक सीन नहीं बोल सकता, पूरा पिक्चर मोरबर मजेदार रही। मजेदार से आप कितना रिलेट कर रहे हो जब सीन से कि जब शादी हो जाते हैं और राधिका और आपके सीन रहते हैं, तो कितना रिलेट करते हो कि हाँ ये नहीं है मोर मतलब पत्नी है, या संतोषी जी से कि हाँ ये मोर मम्मी है। ओरिजिनल में कितना मतलब जब सीन शुरू है तो क्या वो रिलेट कर पाते हो आप कि हाँ ये वो मोर मम्मी है? एकदम आप मतलब सच्चाई बात बता दो। पहले मैं संतोषी जी जो कि मोरे माँ है ओकर बारे में बता दो। मतलब मोर संतोषी जी के सीन बहुत दिन बाद शूट होना स्टार्ट हुई, बट ओकर से पहले भी मैं संतोषी जी से बहुत बार मिल चुके रहे हूँ। और मोला सामने से बेटा ही बोला रही, मैं बोला माँ ही बोला रहे हूँ। संतोषी जी की ना सबसे खास बात पता क्या है, केवल मैं संतोषी जी से कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था काबर की संतोषी जी जब भी सेट पे आए या कहीं घर पे हमन मिलर प्रैक्टिस करे बार कुछ ना कुछ अपन घर से हमन सब बार बना के लात रही, और मोला अपन हाथ से खिलात रही, मोला क्या सबला खिला। तो सबसे संतोषी जी इतना कंफर्टेबल हो गई रही ना कि मतलब आंख बंद करके एक बार खाली सोच लो ना कि मोर माँ के साथ मोला सीन करना है, संतोषी जी दिख गए तो हल्का सा भी टफ नहीं रही, थोड़ा भी टफ नहीं। और बची वंदना जी के बाद जैसे आप बोले कि शादी के बाद फील कैसे, मैं तो कभी मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते चीज़, ठीक है। तो पहले बार जब आप मिलाओ मतलब मैं कैसे कहा बात करूँ, बोला तो कोई लड़की से बात करने में ऐसे भी शर्म आते। नहीं नहीं, ये भी बताओ कि तुमको ये लगा कि ओह माय गॉड तुमको पता नहीं चला कि मैं शादी से हूँ? ये नहीं ऐसा कुछ नहीं, इतना तारीफ। हाँ बात सच है, मुझे पहले पता नहीं रही इसकी वंदना जी शादीशुदा है, मतलब मामा भी बोला नहीं बता रही, फिर मुझे ये भी नहीं पता रही इसकी वंदना जी के 2 चाइल्ड है, सरप्राइजिंग रही। फिर मतलब मोला वंदना जी के साथ शूट करे में बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है, प्रैक्टिस में भी। अब कैसे करो, आज तक कभी करे नहीं हूँ। हाँ वो तो मोर दीदी है, हाँ वो तो मोर दीदी है। हुआ मैडम, फिर तो आप मैं नंबर समझी लगूँ। ते यहाँ इलाज कराए बर आए हस कि नत्ता फरियाए बर आए हस? सॉरी। दोनों एक साथ फंसना है ना। फिर धीरे धीरे बात करत करत कंफर्टेबल हो गए हूँ, मतलब वो भी मोर से बात करे, इसकी मैं भी होकर से बात कंफर्टेबल कोई मतलब हिचकिचाहट नहीं कि कुछ कोई गलत जज ना कर ले कुछ भी ऐसा। फिर पहले का हुई ना जो भी शादी वाले सूट के बाद बता दो, सामने से अगर मैं इनसे बात कर लेता हूँ ना कोई दिक्कत नहीं। अब जब कैमरा आते, कैमरा में शादी वाले सीन में दिखाए मतलब दिखा गई कि मोला ओकर आँख से आँख मिलाना है, मोर हालत टाइट कैसे हुई, तब हमारे दिमाग लगाए। जब कैमरा आपके पीछे से शूट हुई, जब मोर आँख ला देखी, तब मैं आपके फेस ला नहीं देखूं, हेड ला देखूं, मतलब आँख से आँख नहीं मिला पा रही हूँ मैं काकर से भी। तो फिर हो गए, चल गए सब चीज़, बहुत सारा चीज। पंचायत सीन में एक जगह मुझे अभी भी याद है, जब बोलते कि मुखिया बोलते कि ये संतोषी जो बात बोला थे का वो सही है, तुरंत बोलते गोपाल गलत बात है। कैसे राधिका, गोपाल के माँ जे बात बोलिस का वो सही बात है? गलत बात है, मुला कोनो बर गलाई नहीं है। ओकर बात ऐसे है ना, मैं मूवी के जितना भी सीन है सब ला करे हूँ स्क्रिप्ट पढ़ के प्रैक्टिस करके, लेकिन पंचायत सीन जो है ना हम सब वंदना जी में आप जितना भी होकर कैरेक्टर सब मुझे लगता है कि वो सीन ला जिए है बिल्कुल मूवी के मेन हिस्सा रही। और ना जो पब्लिक भी हमें मूवी देखे हुई
अपन पलक नहीं झपके हुए, बोला ऐसे लगते हैं अगर जो ध्यान से देखे होगी, इतना इंटरेस्टिंग चीज रही है। वो मतलब लगभग 25 मिनट के आसपास है, 23 मिनट 25 मिनट के आसपास है। और वो जितना भी जो सीन है स्टार्टिंग जब होते पंचायत से और उनमें जब बहस शुरू होते तो वाकई में हमन बार बार भी देखते तो ऐसे नहीं लगे कि यहाँ पे मोला तो पता है कर बात का बोली, ये ला स्किप कर दो, ये माइंड में आवे नहीं करें। नहीं अभी भी नहीं है। अभी भी नहीं है ना, कतनों बार देख ले वो तो। अब वो तो दर्शक मन बताइए खबर कि ओमन कितना रिलेट करे ये फिल्म ला। और कई जन मन बोलते रहते ना कि नया टॉपिक पे फिल्म बनाओ, नया टॉपिक पे फिल्म बनाओ, वही फिल्म बना दो। तो ये टॉपिक एकदम हटके है पूरा। आप नहीं देखे हो तो एक बार जरूर देखो, और घर बैठे आप यूट्यूब पे देखो छत्तीसगढ़ी फिल्म लाज। राधिका के अलावा आप लोग शूटिंग करे में काकर साथ अनकंफर्टेबल हो इसकी, अरे एक साथ मोरी स्क्रीनिंग होते पता नहीं कैसे हुई। थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछ ले आप तो, मतलब सबसे मिलके ऐसा कंफर्टेबल एक जोन बन गई, इसकी दिक्कत नहीं कहीं भी नहीं आई। मतलब एक फैमिली टाइप, एक टीम मेंबर टाइप, हमन बहुत पहले से प्रैक्टिस भी करत रहे, प्लस सब मतलब बहुत अच्छा कोऑर्डिनेट करत रही। तो ऐसे कोई सीन मोला नहीं लगा था कि काकरो साथ दिक्कत। हाँ याद आ गए हमार सीन, सबसे पहला सीन मोला साइकिल में जाना है, गाड़ी वाला आते जो गाड़ी वाला मोला ठोक के निकल गई, मोर हालत खराब, मोर जेब में फोन रही, अपन गाड़ी पहन रहे हो सब चीज़। अब इसमें मतलब स्क्रिप्ट ये है कि साइकिल चला के जाना है, गाड़ी वाला ठोक दी। अब मोला उन्हें भी डर है मैं कितना दूर जाके गिरूं ताकि गाड़ी वाला मेरा सच में ना ठोके। और जब गिरूं तो प्रॉपर एक्टिंग करना है गिरे के, और उसमें सच में गिरना भी है। मैं गिरूं तो हाथ पैर में कहाँ चोट लगी। और वो जो सीन होती रही ना, अगर आप टफ के बात करे हो ना, टफ का चीज में लगी, मैं जब गिर गया हूँ पैर में दिखाया कि खून लग गया, अगल बगल के आदमी, गांव वाले आदमी में बोला सच में उठाए बार आज रही है। बिल्कुल बिल्कुल। एक अच्छा, मतलब वो सीन में ना वंदना जी नहीं रही उतना टाइम वंदना जी नहीं में, रही। लेकिन वहां पे जैसे एक्सीडेंट के जो सीन हो इसे ना, तो वह इतना रियलिस्टिक रही वो सीन है कि आसपास के वो वीडियो में भी आया है, वही में पिक्चर में भी आया है थोड़ा सा। दादाजी याद रही। हाँ। 4-5 बार पूछी बेटा कुछ हो गया, बेटा कुछ हो गया, मैं बोलत रहा हाथ छोड़ो दादा कुछ नहीं हुए, शूटिंग चलाते बार बार मतलब ओकर दिल रही सच में आके पूछत रही। रास्ते में जो आदमी पार होत रही, इस गाड़ी का हो गया बाबू कैसे गिर गए, मतलब एकदम रियलिस्टिक। बिल्कुल वो चीज मतलब वो टफ भी रही, अच्छा भी रही, मजेदार भी रही, सब चीज। बिल्कुल बिल्कुल। आपके फेवरेट डायलॉग कौन से रही सर? हाँ, ये जो फिल्म में अपन फेवरेट डायलॉग जो होता है कि यार ये वाला बोले तो मजा आ गया। हाँ, ये जो जब राधिका गोपाल लोकर माँ घर से भगा देते हैं, अब तो भाई जो पेड़ के नीचे बैठ के अरे माया के रेला में बहावत ये जिंदगी, कौन जाने कौन ठौर में जाके थिराही। हाँ, थिराही। माया के रेला में बहावत ये जिंदगी, कौन जने कते ठौर में जाके थिराही। ठौर तो मिलबेच करी राधिका। हाँ, ये जो रीस ना, पहला तो ये लाइन मोरवर इतना टफ, ये याद करे में मोर हालत खराब हो गई से। लास्ट मोमेंट तक मैं घबरा रही हूँ कि ये सही से डायलॉग डिलीवरी होगी कि नहीं। लेकिन आप जब दिल से चाहो ना तो ये बोलते ना पूरी कायनात आपकी मदद करने लगती है। उस दिन वो शायद समय, माहौल, ईश्वर के साथ सब मोर साथ रही से, आशीर्वाद सब रही से, वो इतना अच्छा प्यारा सीन है ना, मतलब वो रियली मोर दिल के बहुत करीब है। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि वो ये जो लाइन है ना, ये पहले रिलीज नहीं है स्क्रिप्ट में, शुरू में नहीं रिलीज है, ये बाद में ऐड हुई से। और जब ये ऐड हुई से तो मैं बोले यार ये लाइन बोले से क्या ही मतलब इम्पैक्ट पड़ी। बट जब मूवी बने के बाद जब वो डायलॉग बहुत अच्छे से उस मोमेंट में सेट हुई सर, बहुत अच्छा। पता है ये जो सीन चलत रही ना, जो आप जो बता दो वो सीन चलत रही से, तो ये सीन के शुरुआती डायलॉग क्या होना चाहिए ओला, मतलब यहाँ सोचे पर ना बहुत देर तक ये सोचे हो, लेकिन मुझ से ये लाइन पहले बनत नहीं रही से कि एक एक्चुअल में लाइन क्या होना चाहिए। लेकिन पता है मैं ना फिर जब कुछ नहीं हुआ ना तो मैं पुराना गाना सुनाता रहता हूँ छत्तीसगढ़ी के। मैं एक छत्तीसगढ़ी गाना सुने और वहाँ एक शब्द रही सो गाना में, वो शब्द पहले लाए पूरे सीन के पहला डायलॉग में सुने कि मोर माया तो तोर बर जहर जुलूम हो गए गोपाल। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ी फिल्म के, छत्तीसगढ़ी गीत के, पुराना गीत के गीत में ये शब्द है,
है ना। वो दर्शक मन जो देखा थे वो मन शायद सोच डरे हुई कि कौन से गीत के लाइन ला बोला था तेला। ये मोला नहीं पता रही से, मैं भी जाके गूगल करूं। नहीं, मैं बता दूं, लेकिन अभी नहीं बताऊं, है ना। मैं जैसे ही कैमरा ऑफ हुई मैं बताऊं, लेकिन सोच रही मतलब कौन गीत ला बोला था। छत्तीसगढ़ी के गीत है और इंस्टेंस में तुरंत लिखे वाला, मतलब नहीं ये शब्द ला मुला लाना है और यहीं से हमला स्टार्ट करना है ये सीन के। तो इस तरह से रीस है और बहुत सारा ऐसे सीन रीस है राधिका और गोपाल के कि जला मतलब मोला ऐसा लगी कि मैं करत हूँ, मतलब इंस्टेंस मैं वहाँ पे हूँ, वहाँ पे कोई गोपाल नहीं है, कोई दूसरा नहीं है, मैं गोपाल अपन आप ला सोचत रहे और वो फील करत रहे हूँ। इनफैक्ट योगेन भी ये बात ला बोलत रही से कि नहीं भाई ये ला अपन मन ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे। योगेन भाई भी वो मैं बहुत मेहनत कर रही है, तो अच्छा लगता है ये सब। जब इम्पैक्ट अच्छा निकल के आते हैं ना तो रिजल्ट जब आते हैं ना तो अच्छा लगता है। योगेंद्र के साथ काम करे में ना मतलब जितना मजा इसकी की ना, सबसे मजेदार क्या रहे, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कन्फ्लिक्ट होना, उस पर हॉट टॉक होना, फिर थोड़ा देर बाद ये ध्यान में आना कि यार अल्टीमेटली तो मूवी बनाना है। हाँ। फिर से भिड़ जाओ बात के बाद में देखो, ऐसे टाइप वाला। बिल्कुल बिल्कुल। आप जब पंचायत वाले सीन चला रही से तो भोला पंच जो काका है ओकर साथ की जो आपकी केमिस्ट्री से हाँ, मतलब एक हॉट टॉक होते वहाँ पे, है ना। वो मतलब वो किसी टाइप की आपला लगी से कि ये हॉट टॉक होना रही से कि नहीं होना रही ओकर साथ में। हाँ हाँ तो का हो गई, हमर औकात है, हम रखें। अच्छा का होगे? अरे देखे वो समाज में कोनो औरत ला एक साथ एक घर में दो झंडा ऊपर रखा। नहीं, मूवी के डिमांड के हिसाब से, सीन के सिचुएशन के डिमांड के हिसाब से जो भी होना रही से वो परफेक्ट रही से। स्टिल भोला अंकल के साथ ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री में मतलब बाप बेटी जैसे वाले संबंध है, जब भी मिलना बात करना तो वो ना थोड़ा से टफ हो जाती रही से कि भाई ऑफ स्क्रीन कुछ और रिलेशन है, ऑन स्क्रीन जाके कुछ और करना है, बिल्कुल रिवर्स। वो बहुत टफ रही से क्योंकि सब अपन है, सबला जानथन। हम कभी ककरो से बदतमीजी नहीं करे हन, कभी ककरो सामने आवाज ऊंचा नहीं करे और वहां पे बिल्कुल ऑपोजिट करना है। तो ये चैलेंज है, आपके काम के चैलेंज है। यही एक्टिंग यही होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं यही बात है। और हमारे जो पंचायत वाले जो सीन में जो झगड़ा है, जो लड़ाई होते हैं, तो एक्चुअल में ना जो संतोषी जी है जिन्हें गोपाल के माँ के रोल करे हैं, मोर ओकर साथ बहुत जबरदस्त बहस हो रही से बहुत पहली। हाँ, और जिस लेवल पे हमारे मन के झगड़ा हुई बहस हुई से, है ना। और बहस हुई से फिर मैं कुछ दिन तक बात नहीं करत रहा ओकर साथ में, वो भी मोर साथ बात नहीं करत रही से। लेकिन मोर माइंड में यही से जब मैं स्टोरी लिखा था कि नहीं मोला ना झगड़ा लड़ने वाला चाहिए यहाँ पे संतोषी जी। और मोर माइंड में केवल वही चला था कि जिस लेवल पे मोला बोले रही से ना चिल्ला के, है ना। और मैं भी बोले चिल्ला के बोले थे, तो मोला लगे रही कि नहीं संतोषी से दूसरा मतलब और कोई हो ही नहीं सके। हाँ, क्योंकि मैं रियल में ओकर साथ विवाद हम हुए रहे बीच में किसी मैटर ला लेके, और वो भी सामाजिक मुद्दा पे ही हुए रहे। तो मोला लगी कि न वही वो कर सकते करके, और वो स्क्रीन में दिखते भी इतना बढ़िया से हुआ ये करी से। और सरस्वती जी के बारे में, सरस्वती जी भी एकदम सेम चीज, वो मोर साथ नहीं हो रही से, बट वो किसी और के साथ में वाला वाद विवाद हो तो मैं वो जगह में मौजूद रहा हूँ, है ना। एक बैठक में वो हो से ना वाद विवाद, तो मोला लगी से कि नहीं ये एकदम मतलब ऐसे उठ के बोला थे। और जब मैं जो सीन लिखत रहा हूँ तो मोर माइंड में संतोषी जी आए और सरस्वती जी आए। सोचे तो नकारा और बेरोजगार बेटा अपन घर के दामाद बना लूं मैं। तोर बेटी के चल में आगे लगे है, मोर पर आगे उठा दे बेशरम। चुप रे बेशरम, तोर खानदान बेशरम, ते नखी ते बेशरम के बना। तो मैं पहले ही मतलब फोन कर रहा हूँ कि मोला एक शॉर्ट फिल्म बनाना है और आप लोग काम बोलते हैं हमारे से तो कुछ हो नहीं हुआ है, हम कैसे फिल्म बनाऊँ। तो आप समय निकालो बस, बाकी सब वही। तो मेहनत करे से वो में लगन अगर है और मेहनत करत हन बार बार कोई चीज़ ला, तो वो निसंदेह हो जाइए। कोई भी काम असंभव नहीं है, ये मोर कहना है। मैनिफेस्ट करे बर लगते हैं।
तो ये इस रीस है ऐसे टाइप के। ये हमारे जो फिल्म के गीत के शूटिंग में आप लोग कैसे लगी से? ये बेटर बता। ये दोनों एक में और कोई तीसरा नहीं है, ये में दोनों रीस है। सॉन्ग के शूटिंग जो हुई से वो कैसे लगी से? एक बारे में बोल दे तो बोला मामा सबसे पहले बोली रही इसकी मूवी बनाना है, वो भी नहीं आते, बट एग्री कर गया हूँ, कर लूँ। मामा वाला बोले रहे हो कि आप मन मतलब सिखा दूँ एक्टिंग में कर लूँ। अब मामा अगर बात बोली इसकी मतलब डांस वीडियो मतलब एक गाना शूट करना है। मैं आप सब एक क्लियर बात बताता हूँ, एज अ बॉय मोला बस बाराती डांस आते मैं जब दोस्त के बारात में जाता हूँ या हम जब पूजा पाठ करता हूँ मतलब वो अलावा मोला और कोई डांस नहीं आए। अब मामा बोली करना है, ये भी लास्ट में ठीक है करते हैं वहाँ जाके तो कुछ समझ आत नहीं रही कैसे कहा, बट जैसे भी वही तो नहीं। ये पूरा मतलब कोरियोग्राफी अपन योगेंद्र भाई करे रही से, जो सह निर्देशक है ये लास्ट फिल्म के। लेकिन कहीं ना मोला स्टेप बिल्कुल नहीं डाल रही से मैं। स्टेप एक्चुअली होते क्या ना, मतलब ये मतलब मोर मानना है कि कैरेक्टर कैसे हो फिल्म में, पूरा कैरेक्टर कैसे है ओकर जो गाना में, हाँ मतलब उस हिसाब से गाना भी होना चाहिए और उस हिसाब से हमें ओकर प्रस्तुति भी होना चाहिए, बिल्कुल है ना। मतलब जैसे कि एकदम कॉलेज के अपन लड़का हन और एकदम बिंदास टाइप मन, तो एकदम तबाही स्टेप डांस कर सकते हैं फुल एंड ऑन, है ना। ओकर डिफरेंट, हाँ बट कैरेक्टर अलग है तो ओला स्टेप करवाना और एकदम ये टाइप की स्टेप करवाना मतलब थोड़ा सा मोला लगता है कि ऑड हो जाती है। तो राधिका की जो मेंटलिटी है ना ये फिल्म में, उस हिसाब से अपन मन सोच रहे हैं कि एकदम ज़्यादा स्टेप नहीं होना चाहिए। मतलब एक आप पूरा पिक्चर देखो तो पता चल जाता है कि गाना के स्टेप किस तरह से होना चाहिए। तो ओकर वजह से अपन मन में एकदम ज़्यादा स्टेप नहीं रखे रहे। बाकी ओवरऑल तो शूटिंग तो एक ही दिन में कंप्लीट हुई से सॉन्ग के शूटिंग ना रियली बहुत टफ रही से। क्यों? मौसम रही से मॉइस्चर वाले बारिश के दिन, उस पे ऐसे जगह पे हम रहे जहाँ पे चेंजिंग रूम के बहुत समस्या रही से। चेंज करना, कार में एसी चला के चेंज करना, 4 ड्रेस बदली करना, 4 ड्रेस के हिसाब से तैयार होना, अपन बाल ये करना वो करना, ये रियली बहुत टफ रही से, मोर बहुत टफ रही से पूरा। और फिर उस पर जब तक बारिश हो जा रहा, हाँ उस पे उस समय मुझे लगता है कि 3rd या 4th डे के शूटिंग में ही हम सॉन्ग कर रहे हैं। हाँ तो ऐसे में ये भी उतना कंफर्टेबल जोन में नहीं आए रही से, तो बहुत टफ रही से। एला अपन साथ लेके आना कि नहीं विक्की तुम टेंशन लिए बिना कंफर्ट होके करो। और सॉन्ग में जो वो एक सीन है ना जो योगेंद्र बता रही से बहुत अच्छा, जो पेड़ के साइड से घूम के आना, हाँ वो मतलब रियली वो बहुत अच्छा लगे। ये मैं याद रहता हूँ, ये सब पीछे से पत्ता फेंकते और फिर ऐसे में पेड़ के हम दोनों जन ऐसे घूमता, तो मतलब वो इतना जेन्युइन सीन है। और अमित भाई के जो हाल मेरे से, भाई पीछे गिर जाएंगे गड्ढा है पकड़ के रखना पीछे से, तो वो आज तक याद है। जिस लेवल पे मतलब गड्ढा में जाके शूट करना, कैमरा भी मेंटेन करना, वो बहुत। हाँ हम मतलब पहाड़ में चढ़ा देना, वहाँ पत्थर के ऊपर चढ़ के बैठो, आप वहाँ पे चढ़ो, अरे वहाँ पे वो सारा चीज। और मतलब ना ओवरऑल जब वही बोला था, जब इतना ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और रिजल्ट अच्छा था ना तो संतुष्टि मिल जाती है कि हाँ वो दर्द भुला जाते हैं, है ना। लेकिन अगर रिजल्ट नहीं मिले ना तो ऐसा लगता है कि हम इतना मेहनत करें ना कुछ नहीं। और हम कभी भी व्यूज के पीछे नहीं भागे रहे। जब फिल्म रिलीज कर रहे हैं ना तो हमन मन के मन में रिसे कि हमन फिल्म करा था, ये बहुत बड़े बात रिसे, है ना। लेकिन जैसे ही लाख से ऊपर आदमी जब देखा थे तो, और उनमें एक भी कमेंट मतलब फिल्म ला लेके पूरा फिल्म में जो कमेंट सेक्शन है 800-900 कमेंट, एक भी कमेंट नेगेटिव नहीं है फिल्म के लिए, एक भी कमेंट नहीं। और कितना अप्रिशिएट करे लोगों ने ये फिल्म ला। अब जो सॉन्ग की बात निकले ना भैया, तो इसमें एक स्पेशल थैंक्स अगर आप सोचो तो याद करो प्रीति और सोनू। हाँ कुछ नहीं करना रही, सिर्फ सपोर्ट पर दोनों जन गिर। तो मैं तो प्रीतिला स्पेशल थैंक्स बोलूँ, यहाँ से मैं बैठ के प्रीतिला स्पेशल थैंक्स बोलूँ, चेंज करे में, रेडी होए में। अच्छा प्रीति कौन है वो बता दो। प्रीति जो मीरा जी के रोल करे हैं मूवी में, जो
लास्ट में पंच के रूप में पंचायत ला ज्वाइन करते। और सोनू कोने वाला भी बता दो। सोनू के रोल करे हमार गोलू जी। हाँ, गोलू के जो कैरेक्टर है कॉमेडी में दो जो, हाँ, वो में से गोलू पप्पू। गोलू पप्पू, वो में से गोलू है सोनू। हाँ, जो मतलब हमारे साथ सॉन्ग में शूटिंग में रही है हमारे साथ, और वो बहुत कोऑपरेटिव और सपोर्टिव रही है। हाँ, तो वो सच में वो जो दिन रही ना वो इजी हो गए, शूट करना इजी हो गए, क्योंकि जब आपके मन शरीर दिमाग जब शांत रही तभी आप अपन आउटपुट बेस्ट दे पाओ। और इसमें मोला हेल्प करी से प्रीति। बिल्कुल बिल्कुल। तो मोर ऑनेस्ट यहाँ से स्पेशल थैंक्स है प्रीति ला भाई कि वो, और सिर्फ इस सॉन्ग में नहीं, मूवी के और भी बहुत से जगह पे बहुत जन के कोऑपरेशन मिले से, बिल्कुल सब एक दूसरे ला सपोर्ट करे से। ऐसे कोई नहीं से कि अरे भाई मैं तो कैरेक्टर हूँ तो मैं आके मस्त फैल के बैठ गया हूँ और मोला राजा बाबू वाले ट्रीटमेंट चाहिए, ये वाले शायद कोई हमारी टीम में ऐसे नहीं रही से। हर कोई अपन तरफ से मैक्सिमम सहयोग करे के कोशिश करे। बिल्कुल। तो वो इस मूवी के सक्सेसफुल होए में भी बहुत हेल्पफुल रहे हैं, बहुत बड़े पॉइंट है। बिल्कुल। लाज लगते लगते कैसे देखते ये डायलॉग ला? कई दिनों के फ्रस्ट्रेशन, और वो फ्रस्ट्रेशन जब बाहर निकलते तो शायद अगर फ्रस्ट्रेशन, कई दिनों के फ्रस्ट्रेशन निकाले के कोई रूप होते तो वो लाज लगते। फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि यूजुअली रियल लाइफ में इतना फ्रस्ट्रेशन आ ही जाते कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं। बिल्कुल। और कैरेक्टर में वाला लेके आए में डेवलप करना वो बहुत मुश्किल होते। और आप वो बताओ कैसे वो कैरेक्टर में आप लेके आ रहे हो, वो कहानी बाप रे। वही तो लाज लगते जब ना, मतलब राधिका के अंदर जो बार बार जब ये शब्द गूंजा थे, है ना, ये लाज नहीं लगे, ये लाज नहीं लगे, तो बार जब शब्द गूंजा थे तो पहले तो कुछ नहीं बोले, और जब बोलते तो पूरा बम फोड़ते, परमाणु बम, है ना। तो वो फ्रस्ट्रेशन लाना रही से अपन ला ये स्क्रीन में, तो मैं थोड़ा से मतलब कोशिश कर रहा हूँ कि ये किस तरह से लाऊं, ऐसे करके बार सोचते रहूँ। फिर एक छोटे से प्रयोग करो मैं कि जिस दिन हमारे ये पंचायत के सीन होने वाला रही है, जिस दिन ये डायलॉग के बारे में बात कर रहा था मैं, वो सीन होने वाला रही है, होकर पहली जब पूरा शूटिंग हो गए, होकर 2 महीना बाद पता चली से राधिका ला कि होकर पीछे क्या कारण रही है, मतलब हमन क्या षड्यंत्र करे रहने कर लिए। तो वो ये रही है कि जिस दिन सीन होने वाला रही है, सुबह मैं फ़ोन करूँ कि राधिका जी तैयार हो गया, बोलते बस भैया मैं नाश्ता बनाता हूँ फिर निकल वो यहाँ से। तो मैं क्यों नहीं नाश्ता मत बनाओ, आप तुरंत निकलो वहाँ से, और जो भी नाश्ता करना है आपने सेट पे आके करो, आपके लिए नाश्ता है यहाँ पे। अब वो तो तैयार हो के आ गए, और यहाँ पे नाश्ता नहीं हो कर लिया, है ना, नाश्ता हम सबके लिए रखे हैं। तो मैं सब जो जितना भी हमारे जो कलाकार रही से सब ला मैं धीरे जाके बोला था जाओ चुप नाश्ता करो जाओ करके। और बाद में बीच में फिर राधिका जी बोलते कि भैया मैं नाश्ता करके आता हूँ, फिर अपन मन कर बोल, मैं बोल नहीं नाश्ता मत कर, आपके सीन हो जाइए, ओकर बाद आप नाश्ता करो, आप एकदम आने वाला है आपके सीन। तो वैसे कर करके बोला ना पूरा दोपहर तक बोला भूखा रख दे रहे ना मना, कुछ नहीं, वो अपन बॉटल में जो पानी ला रही थोड़ा पियत रही से, और भूख लगा दे, जैसे ही वो नाश्ता करे और जहूँ करके बोले अमन तुरंत रोक देते रहे। वो जो अंदर में एक जो चिड़चिड़ापन भरा रही से, एग्रेशन, वो चीज निकल के इसे लाज लगते। और जैसे ये जो डायलॉग हुई से ना, लाज लगते लगते मौला लाज 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 लाज। अरे पाछू कुछ दिन से ये शब्द सुन के मैं थक गया हूँ। होकर बाद में तुरंत बोले आप नाश्ता खाना जो करना है कर लो। तो मतलब मोला भी ये संतुष्टि लगी से कि मैं जे चीज़ में ये मतलब राधिका ला मैं मेहनत करा ओला मैं भूखा रखे हूँ, मोला जो चाहिए स्क्रीन में वो मिल गया। तो वो चीज़ से और एक भनक नहीं लगी रही से कि ये मना बोला मोर पर अत्याचार करते ये मन अत्याचार करे मोर ऊपर करके ला भनक नहीं रही से, बस अंदर से तो चिड़ रही सोई कि मोला खाना नहीं देते, बाकी सब ला देते खाना बहुत है ना। तो ये रही से हमारे एक छोटे से ट्रिक रही से। मैं ना
एक ठो और मैं आप लोग बताता हूँ बात ला। जब हम पिछली गांव में जो सीन करते रहे और वहाँ पे एक स्लो मोशन जो आपके सीन चलते हैं, वहाँ पे ऐसे कुछ हो रही कि ठीक है करना है करिए, नहीं करना है छोड़ दीजिए, है ना, नहीं करना है करिए, नहीं करना है छोड़ दीजिए। मतलब मैं ना आप लोग सुनाते हुए कोई और ना बोले रहे हूँ, तो आप लोग भी लगी सी है मन में कि अरे ये इस तरह से क्यों बोलते हैं या ये क्या होते हैं, है ना। ओकर बाद में मोला अमित भाई बोलिस भी है, अमित भाई मोलिया बोलते हैं भैया कैरेक्टर को इस तरह से मत डांटिए, कोई भी कैरेक्टर को इस तरह से मत डांटिए भैया। तो मैं अमित भाई बोला भाई अभी बोला सीन निकालना है, रुकना डाटा देख कर दूसरा सीन चलाते हैं। अमित भाई हाँ हाँ वो आपके ट्रिक रही, वो ट्रिक रही है। तो मतलब जो डाटर है ना, और बाद में जो तिरिया जन्म जीव के काल जो बैकग्राउंड में चला थे और वहाँ पे जो राधिका है जस्ट अगर पहली और डांट सुनेरी से मतलब दूसरा डांट रहे हैं तो इला भी लग रही से कि ये इस तरह से क्यों बोला थे, और शायद ये मोर ऊपर भी आ सकते हैं इसे करके। और ओकर बाद में तो फिर अमित भाई भी बोलते कि ये ट्रिक काम कर गया ऐसे करके, जैसे एक ही बार में मतलब ओकर डबल रिटेक नहीं हुए, एक ही बार में जो स्टार्टिंग हो है पूरा गाना खत्म। हाँ, और वो जो आंसू भी है वो ओरिजिनल है, उसमें कोई मतलब ग्लिसरीन वगैरह में यूज नहीं कर रहे हो, हाँ। ओरिजिनल पूरे मूवी में मोर जहाँ जहाँ आंसू निकले वो ओरिजिनल निकले हैं। मतलब डायरेक्टर ला पता है कैसे सीन निकालना है। ऐसा मत बोलो, झंडू बाम वाले आंसू वो आंसू आपके 1 घंटा तक रुकत नहीं रही, सीन खत्म हो गए, राधिका के आंसू नहीं रुकते, खबर झंडू बाम लगा लिया। वो भी छत्तीसगढ़ से लाई रही थी स्पेशल झंडू बाम लाल वाले। नहीं लेकिन ये इस तरह से नहीं अपनाना चाहिए, थोड़ा सा रिस्की, सावधानी बरतना चाहिए। लेकिन मैडम आप कुछ ज्यादा ही रोना है बोल के ये आपके एक्सपेरिमेंट बहुत देर तक के रही से। तो ओवरऑल हमारे बहुत अच्छा रही से, मतलब जितना हम बात करबो ना लाज फिल्म ला लेके मोला लगता है कि ये फिल्म भले मतलब 1 घंटा 23 मिनट के है, लेकिन हम अगर बात करबो तो 23 घंटा तक के बात कर सकते हैं ये फिल्म में। 2.5 साल के मेहनत लगते आधा घंटा में समेटना आसान नहीं है। तो इस तरह से हमारे मन के यात्रा रही से एक फिल्म ला लेके, और मैं कोशिश करूँ कि और जो हमारे जो फिल्म में जो काम करे हैं है ना ओकर मन के बात ला भी मैं आप मन तक पहुँचा हूँ। और तो ओवरऑल तो बढ़िया रही से। और आप लोग कुछ कहना है अगर 2 शब्द में ये फिल्म के बारे में या अपन बारे में खबर कि आप कितना मेहनत करे हो, ये ला भी मैं दिखाऊँ लोग हमारे जो दर्शक है बोला है ना कि किस तरह से मेहनत हो बोला। तो कुछ कहना है तो आप। लाज मूवी के बारे में अगर मैं कुछ बोलूँ ना, मैं भी छत्तीसगढ़ी पिक्चर देखा था पहले से, पसंद आ रही, बट मतलब वो में कुछ ऐसे रही ना, गीता पीटा स्टोरी, वही लव, मतलब लव मैरिज, मतलब यही सब। बट हमारी जो मूवी थी ना सबसे यूनिक, मैं प्राउडली बोल सकता हूँ अपन नहीं अपन चीज से भोजन ला बने लगते हैं, हम नहीं चले लगते हैं। ये चीज जनता से पूछ ले हो। हाँ लेकिन ये जरूर बोलूँ, एक भी कमेंट मतलब ऐसे है तो वैसे नहीं है, इतना भर के हमारा दर्शक मन प्यार दे है, ये बहुत बड़े बात है। आप जो बोला था वो लोगन मन देखा थे और लिखा थे, तो मतलब मैं वही बोलना चाहता हूँ, हमारी मूवी जो रही ना सबसे अलग रही सच में। कोई ऐसे नहीं बोल सकते कि घिसा पिटा स्टोरी सेम, सबसे यूनिक स्टोरी। तो बोला भी डर लगा रही छत्तीसगढ़ी फिल्म ला जो ट्रोल करते जेन मन वीडियो बना के तो हम भी हमारे फिल्म के तारीफ करे रही है, बिल्कुल कि एक छोटे बजट के फिल्म भी इस तरह से हो सकते कहीं के। और नहीं तो आप कमेंट पढ़ो कि किस लेवल पे कमेंट है करके। नहीं सही बात है। मैं राधिका जी आप ले भी अगर कुछ बोलना है 2 शब्द और कुछ बोलना चाहते हो बहुत सारा बात हमन करें, स्टिल मोर यही सबसे आग्रह है कि आप जाओ यूट्यूब पे लाज एक व्यथा मूवी निकाल के देखो, और फिर इस गुड बात के कमेंट में आके हमला भी बताओ कि आप कैसे महसूस करे, और आपला हमार कथनी और करनी में क्या समानता और अंतर जो भी मिली से वो आप हमला जरूर कमेंट करके बताओ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। संगवारियों आप मन हमारे गोड़ बात ला सुने हो। ये एक्चुअली क्या है, हमारे जो गोड़ बात रही से हमन बहुत दिन बाद मिलन तो बात करत रहे
ये फिल्म के बारे में और भी बहुत सारा चीज़ टॉपिक के बारे में। तो हमला लगी इसकी ये ऑन कैमरा बात करना चाहिए और हमारे मन के बातचीत आप तक भी पहुंचना चाहिए कि कैसे कैसे हम फिल्म के बारे में तैयारी करें और क्या करें, वो आप तक पहुंचना चाहिए कहीं के। तो मैं कोशिश करूं कि और भी हमारे जो फिल्म में बात काम करे हैं उनका मन के बात लगी मैं आप तक के पहुँचाऊँ, आपके बीच में रखूँ। और हमारे फिल्म ला आप मन जो माया दे हो ओकर लिए बहुत बहुत आभार। अगर नहीं देखे हो पिक्चर ला तो एक बार यूट्यूब में ज़रूर जाके देखो, लाज एक व्यथा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार। जय जोहार।